हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक मेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना प्रोजेक्ट का जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट एक रेडी कर रहे थे। वहाँ पे कल हमने कंप्लीट करा था कि कैसे आपके कार्ड्स ये चीज़ आप बना के लाओगे। और कल हम आपको एक टास्क दिया गया था कि आपको एक कार्ड्स रेडी करके लेकर के आना है। आई होप कि आपने कंप्लीट करा होगा, बट नहीं भी करा तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको रेडी करोगे और कार्ड्स कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है। सो पहले ओपन कर लेते हैं वो वाले पार्ट को जहां से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। सो VS स्टूडियो कोड से मैं ओपन कर रहा हूँ कोड को, और उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज द वेबसाइट लिंक जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। कॉपी करके इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सो ये कार्ड्स है जो हमें रेडी करने हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो पहले वाले कार्ड पे अगर आप नोटिस करो तो ऑरेंज कलर का ग्रेडियंट है, राइट। तो आपको एक प्लेटफॉर्म बताया था जहां से आप ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। तो ग्रेडियंट CSS करके आप सर्च करोगे तो आपको एक uigradients.com करके प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप अपना खुद का कस्टम ग्रेडियंट रेडी कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग अपना ग्रेडियंट रेडी करेंगे। आप चाहो तो बहुत सारे ग्रेडियंट पहले से बने बनाए हैं, उसका यूज कर सकते हो और फिर अपना कस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे ग्रेडियंट यहाँ पे बने हुए हैं। इसके साथ साथ आपको और भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं, csgradient.io, जहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो लाइक मुझे ऑरेंज कलर का चाहिए था कॉम्बिनेशन, सो आई वुड से गो आउट फॉर दिस वन। ऑरेंज चाहिए, एंड मैं इसका सेटअप कर रहा हूँ कि ऑरेंज से स्टार्ट होगा। और ये ब्लू कलर के जगह पे हमें चाहिए क्या, व्हाइट इस टाइप में ऑरेंज वाले पार्ट पे ही हमें चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टेक अप दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। देखो ऐसा ही कुछ ग्रेडियंट है, राइट। नीचे ब्राउन ज़्यादा है और ऊपर वो चीज़ रहेगा। तो यहाँ से पहले कलर्स आप हटा सकते हो, दो ही कलर पे हमें रेडी करना। 90 डिग्री को आप एंगल चेंज करोगे, आपका वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है। सो हमें जो चाहिए वो 90 डिग्री पे ही चाहिए फिलहाल। तो लीनियर की जगह पे आप रेडियल भी कर सकते हो। रेडियल में आपको इस तरीके से दिखेगा। लीनियर चाहिए अपने को, और लीनियर में हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको कॉपी करने के लिए ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हो। सो हमने कोड कॉपी करा और आपको मैं लेआउट दिखाता हूँ कि कैसे आप चेंजेस कर पाओगे। ठीक है। देखो, ये जो था ओवरलैप वाला कार्ड, यही आपका कार्ड है। तो इसका पहले तो मैं ये स्टाइल वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, एंड देन इसको सेव कर रहा हूँ। इसका ID सेट कर रहा हूँ HSR ऑरेंज ग्रेडियंट। ठीक है। और यहाँ पे हम इसका CSS सेट करेंगे। सो यू कैन यूज HSR ऑरेंज ग्रेडियंट और पेस्ट करोगे, और आप जब आउटपुट इसका देखोगे तो आपको आउटपुट में ऑरेंज कलर मिलेगा। ठीक है। चलो, इसका हाइट हमने सेट नहीं करा, दैट्स वाई ये छोटा सा दिख रहा, कुछ आपको दिख ही नहीं रहा। सो इसका पहले हाइट सेटअप कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सो हाइट हमने डाला 100 पिक्सल। अब देखो इसका हाइट के अकॉर्डिंग आपको कलर्स उसमें दिख जाएंगे। चलिए, ये ऑरेंज ग्रेडियंट पे आ क्यों नहीं रहा, लेट्स फाइंड इट आउट। डिवीजन कॉलम HSR ऑरेंज ग्रेडियंट। ठीक है। इस पे हमारा आ ही नहीं रहा है CSS। सम काचे इशू है, इसको फिक्स आउट करेंगे एंड देन फिर वो आउटपुट आपको दिख जाएगा। ठीक है। CSS में हमने लिख दिया HSR ऑरेंज। अच्छा, सॉरी, माय बैड। मैंने लाइक स्पेलिंग मिस्टेक करा था, दैट्स वाई वो नहीं आ रहा था। और ये रहे आपके आउटपुट। ठीक है। देखो, देखो अभी हमारा प्लान ये है कि हम क्या करने वाले हैं कि अल्टरनेट में, लाइक इन अल्टरनेट पे
ये 2 कार्ड इनर रो रहेगा एंड देन फिर 3 कार्ड। ठीक है, हम इसी चीज का अल्टरनेट में रखने वाले हैं। क्लियर है? 3 अल्टरनेट क्रिएट करने वाले सो दैट कि लूप में हम डेटा को रिफ्लेक्ट कर पाए। दैट्स व्हाई ऐसा हम कर रहे हैं। तो क्या प्लान है कि पहले रो में 2 रहेगा, छोटा वाला कार्ड लेफ्ट साइड पे, बड़ा वाला कार्ड राइट साइड पे। दूसरा रो जो होगा उसमें होगा हमारा 3 कार्ड्स। ठीक है, एक रो में। तीसरे रो में बड़ा वाला कार्ड पहले होगा, छोटा वाला कार्ड बाद में होगा। 2 कार्ड ही होगा एक रो में। तो ये 3 पैटर्न हम लोग रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, लूप लगा करके। ठीक है, क्योंकि आप जो यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट करोगे वो आपका डेटाबेस से आ रहा होगा। राइट, सो उसके लिए हम लोग ये चीज करने वाले हैं। चलिए ठीक है, इसको आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कॉमन क्लास नेम बना लेते हैं एंड देन फिर उस पे HSR ब्लॉग कार्ड करके एक बना लेता हूँ। और इस पे सारे CSS डालते हैं। जैसे पैडिंग अपने को चाहिए होगा, पैडिंग चाहिए कितना, 1 रेम 2 रेम करके रख लो, क्योंकि थोड़ा सा पैडिंग तो इसमें अच्छे से चाहिए। 2 रेम पैडिंग हमने डाल दिया। इसका हाइट जो है वो फिक्स रहेगा। हाइट सपोज हमने ऐड करा लाइक 300 पिक्सल फॉर नाउ, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। और HSR ब्लॉक कार्ड, जहां जहां भी ब्लॉक के आपके सेक्शन है वहां पे ये चीज आ जाएगा। ठीक है, कार्ड वाले पार्ट पे आप ऐड करोगे HSR ब्लॉक कार्ड। ठीक है, तो जहां जहां भी ये कार्ड्स आप यूज करोगे वहां वहां आप ये रेडी करोगे। क्लियर है? अब आप रिफ्रेश करो तो आपका कार्ड का जो साइज है वो आपका बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने करा कार्ड्स के लिए। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए कि इस पे कार्ड पे लाइक बॉर्डर नहीं चाहिए। सो बॉर्डर हम लोग हटाएंगे कि बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर हटा देंगे। सो बॉर्डर नन, बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो बॉर्डर हटा देंगे। अब आपका आउटपुट जो है वो थोड़ा सा लाइक एजेस आपको क्लियर दिखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़े से बॉर्डर थे वो हट गए। ठीक है, तो ये चीज हमने करा। अब है कहानी कि हम रो में रिपीट करने वाले चीजों को, राइट, कि हर बार रिपीट करेंगे। तो इसका क्लास आईडी की जगह पे इसको क्लास नेम बना देंगे। और ये जो आईडी में डाला है इसको निकाल करके क्लास नेम में डाल देते हैं। सो दैट कि हमारा जब लूप चले तो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आईडी जो है आपको बताया था अगर याद हो तो हर पेज पे यूनिक होता है। तो अगर आप लूप में यूज करो तो एक ही कार्ड बार बार रिपीट हो सकते हैं और वहां पे वो सही से इम्पैक्टफुल नहीं होगा। दैट्स वाई ये चेंजेस हमने करा। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि लाइक आपने क्लास नेम वगैरह सेट करके ये चीजें करा। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब है कहानी कि अगर आप देखो तो डेटाबेस से जहां पे इमेजेस एडेड रहेंगे वहां पे इमेजेस बैकग्राउंड में आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे इमेज है। राइट, इस तरीके से तो आप चाहो तो मैनुअली सारा चीजें क्रिएट कर सकते हो कार्ड एक एक करके। आप चाहो तो इसको लूप के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट डाल सकते हो। तो जैसे आप क्लास नेम यूज कर सकते हो, रैंडमली उसमें से कोई एक क्लास डाल सकते हो जहाँ से वो इमेज बैकग्राउंड में ले ले, या फिर कोई एक सिंगल कलर ले ले, जैसे ग्रे कलर लेकर के आ रहा, ये ऑरेंज और व्हाइट के मिक्सर में लेकर के आ रहा। समझ में आ रही है ना चीजें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे इमेज है तो ये डिसाइड करना लूप के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड जो है आप यूजर से इनपुट ले लेंगे एडमिन पार्ट पे और उसी को डिस्प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज तो हमने करा रेडी। ठीक है, और हाइट वाला जो पार्ट था हमने ऑरेंज वाले में डाल दिया, उसको हटाना पड़ेगा। ये वाला चीज ये हम फिक्स नहीं कर सकते। राइट, तो ये चीज हमने कर दिया। और आपका जो कार्ड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आती बारी की कार्ड का बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि इसमें रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वी आर गोइंग टू ऐड दैट पार्ट। सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे ऐड करें 2 रेम। तो आप देखो तो आपका सर्कुलर एजेस आ जाएंगे, राउंडेड एजेस। देखो आ गया। तो इस तरीके से आप राउंडेड एजेस बना सकते हो। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो बताओ पहले। ठीक है, चलो अब इस पर टेक्स्ट लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और कैसे लूप से आप करोगे डेटा, ये चीज भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे आपको। तो पहला रो तो हमने प्लान किया कि इस तरीके से होगा, चलो ठीक है, पहला रो हो गया। दूसरे रो के लिए हमने प्लान करा, ये पहला रो आपका कंप्लीट हुआ। राइट, फिर हमने प्लान करा कि जो हमारा दूसरा रो होगा वो क्या रहेगा, एक रो में 3। तो 3 करने के लिए क्या करना होगा, 4 4 4। राइट, सो वी आर गोइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट।
ठीक है। अब देखो दूसरा रो में आपको इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। अब ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, तो मार्जिन अगर टॉप पे दे दे तो ये चीज फिक्स हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू ऐड मार्जिन। ठीक है, मार्जिन टॉप वन रे। और अगर आप देखो तो आपका मार्जिन के साथ आ गया। मार्जिन वन रेम में उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और इसको कर देंगे टू रेम। चलिए, मार्जिन हमने ऐड किया। अब तीसरा रो का प्लान ये था कि तीसरा रो में दो ही कार्ड्स रहेंगे। राइट, प्लान यही था ना, दो ही कार्ड्स रहेंगे। बट डिफरेंस ये होगा कि लाइक बड़ा वाला कार्ड पहले रहेगा, छोटा वाला बाद में रहेगा। राइट, तो आप क्या करोगे, बड़ा वाला जो कार्ड है आपका उसको आगे लेकर के आ जाओगे और छोटा वाला कार्ड आपका पीछे रह जाए, मतलब सेकंड में पे रह जाएगा, इस तरीके से। राइट, तो ये चीज हमने करा और देखो आपका इस तरीके से ऑप्शंस बन गए। राइट, बने ना। अब इसी पैटर्न को हम चाहते हैं कि रिपीट हो। राइट, तो फॉर लूप लगा करके आप इसको रिपीट कर सकते हो। ये कार्ड्स हमने रेडी करा और देखो इस तरीके से आपका कार्ड्स इजिली क्रिएट होते जाएगा और अच्छा लगेगा वेबसाइट दिखने में। यहाँ तक समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है वो बताओ। अब उसके ऊपर टेक्स्ट ही अरेंज करना और कुछ भी नहीं करना। समझ में आया या नहीं आया वो बताओ पहले। चलो, अब है कहानी कि लाइक हमें टेक्स्ट ऐड करने हैं। सो कार्ड के ऊपर पहले टेक्स्ट ऐड करना है। सो वी आर गोइंग टू कम अप हियर और यहाँ पे पहला चीज H1 टैग और जो भी उसका टॉपिक था वो हम उठा करके लेकर के आएंगे। चलो साइड बाय साइड में ओपन कर ले रहा हूँ सो दैट कि थोड़ा आसान हो। एंड इसको कर रहा हूँ मैं क्लोज। ठीक है, H1 में आ जाएगा हमारा द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इज कल्चर। ठीक है, और इसी में आपको यूज करना था स्पैन टैग और इसके अंदर सेम चीजें यूज करेंगे जैसे पहले यूज कर रहे थे बाई। और यहाँ पे बोल्ड में क्या यूज हो जाएगा, PATRICIAZENKINS जेंकिंस। और फिर यहाँ पे आप यूज करोगे 5 years एगो। ये सारा डेटा जो है ना वो आपका डेटाबेस से फेच होगा और ये रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे एक बी आर टैग यूज कर लो सो दैट कि हमें ज़्यादा CSS वगैरह में नहीं उलझना पड़े और हमारा लेआउट सही से आ जाए। देखो आ गया ना, बी आर टैग डाला, ये प्रॉपर जितना स्पेस चाहिए था उस ढंग से आ गया। अब आपको H1 जो टैग है सिर्फ उस पर काम करने। तो HSR ब्लॉक कार्ड को अगर H1 को हम यहाँ से टारगेट करें, HSR ब्लॉक कार्ड, और यहाँ से H1 को अगर टारगेट करें और यहाँ से हम सेट करें फॉन्ट साइज 2 रेम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा सा बड़ा चाहिए अपने को तो 2.5 रेम आप कर सकते हो और ये रहेगा आपका आउटपुट। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया राइट। सो 2.2 रेम इज एनफ आई गेस। नहीं, 2.2 भी छोटा लग रहा, 2.3। यस, 2.3 इज एनफ। और इस पे आप सेट कर सकते हो फॉन्ट वेट और ये अपन रखेंगे 600 फॉर नाउ। अगर वैसा अच्छा नहीं आया लुक तो 600 से इंक्रीज करके 700 और 800 पे जा सकते हैं। 700 इज लुकिंग फाइन। ठीक है, कलर कर देंगे इसका वाइट। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, कलर सब जगह व्हाइट है या फिर लाइक कोई और कलर, चलो व्हाइट है। सो परमानेंटली व्हाइट सेट कर देंगे। क्लियर है। अब आती बारी कि लाइक जो आपका स्पैन टैग होगा HSR ब्लॉक कार्ड, इसके अंदर जो स्पैन टैग है इसका जो कलर है वो व्हाइट नहीं रहेगा। कलर इसका हम रखेंगे लाइट ग्रे। ठीक है, अच्छा लाइट ग्रे में नहीं आया, सिल्वर व्हाइट रख सकते हैं सो दैट की लाइक, या फिर आप कर सकते हो RGBA और यहाँ पे वैल्यू डालोगे 255 80%।
लाइक 100% अपने को नहीं चाहिए वाइट, ठीक है, कुछ इस तरीके का। चलो, ये अच्छा लग रहा, देख करके बताओ सही लग रहा है नहीं लग रहा। देखो, ये हो गया आपका अभी का लुक, और ये रहा आपका इसका लुक, ठीक है। एंड देन ठीक है, तो इस तरीके से आपने कार्ड्स रेडी किए। 300 px थोड़ा सा कम है, सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस थिंग, और इसको इंक्रीज करके हम लोग करने वाले हैं 300 पिक्सल से 450 पिक्सल, सो दैट कि अच्छा लगे, क्योंकि कार्ड का हाइट उसमें ज़्यादा है। सो हमने 450 पिक्सल पे सेट करा, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट, 450 कुछ ज़्यादा हो गया, 400 काफ़ी रहेगा, या 380 या 350 भी चलेगा। देखते हैं, जो बेटर लगेगा उसको फिर फिक्स करेंगे। 400 पिक्सल नहीं, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, 350 एनफ रहेगा। और उसी तरीके से आपका ये रहा आउटपुट, ठीक है। क्लियर है या कुछ कन्फ्यूजन है वो बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, कुछ तो बोलो। लास्ट में स्टोरी वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके अलावा बाकी सारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। स्टोरी जो है वो कैटेगरी बता रहा है, किस कैटेगरी का आपका ब्लॉग है। सो वी आर गोइंग टू ऐड दैट थिंग हियर, और यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं स्पैन, और इसका क्लास नेम रहेगा HSR ब्लॉग कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे स्टोरी करके लिखा हुआ है, अब हम लोग इस पे CSS अप्लाई करने वाले हैं। HSR ब्लॉक कैटेगरी, इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइट, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। और साथ ही साथ फॉन्ट साइज जो होगा, इसका ज़्यादा नहीं रहेगा, 0.8 रेम ही रहेगा। एंड पोजीशन इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट, ये एकदम बॉटम पे अपने को चाहिए, ठीक है। सो एब्सोल्यूट में सेट कर रहे हैं, सो दैट कि नीचे रहे कार्ड का पड़ा हुआ, और ये रहेगा बॉटम से लाइक 3 रेम ऊपर, एंड लेफ्ट से, लेफ्ट से तो जैसे है वैसे रहेगा, जितना पिक्सल पे लाइक पैडिंग है उसके जस्ट कंटिन्यू में स्टार्टेड रहेगा, ठीक है। देखते हैं अपना आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो यहाँ पे आ गया, 3 रेम कुछ ज़्यादा हो गया, सो 3 रेम को लाइक कम करेंगे, 1 रेम आई गेस एनफ होगा, या फिर बॉटम जीरो भी आप सेट कर सकते हो। तो क्या होगा, बॉटम जीरो पे वो पड़ा रहेगा, बट पैडिंग अपने को चाहिए थोड़ा सा। ओके, ठीक है, पैडिंग जो हमने सेट करा था ना, एग्जैक्ट पैडिंग वाला नंबर ही अपने को चाहिए। सो पैडिंग आई गेस हमने डाला था 2 रेम, सो वी विल कीप इट एज 2 रेम। एंड इसका हो जाएगा फॉन्ट वेट जो होगा 600, एंड कलर विल बी वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से वाइट कलर हमने सेट करा, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आया, और ये वाइट कलर में लाइक नहीं ले रहा सही से, तो हम क्या करेंगे, उस पर इंपॉर्टेंट टैग लगाएंगे, सो दैट कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। एंड दिस इज योर आउटपुट, ठीक है, वाइट कलर में आ गया। अब ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा लग सकता है आपको, तो उसको आप बढ़ा करके लाइक 1 रेम के आसपास, या 0.95 कर सकते हो, इतना आई गेस काफ़ी होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा, और ये रहा जो आपने रेफरेंस लिया था, ठीक है। क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन है वो बताओ। हेलो, कोई तो कुछ बोलो। चलो कोई नहीं, मत बोलो, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो, अब जो चीज़ है ये कि लाइक इसका ऑन ओवर वाला इफेक्ट अपने को चाहिए नहीं, ठीक है। तो अभी अवॉइड कर रहे हैं, और इस पे नेक्स्ट वाला आइटम इस पे मैं फिल करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर नीचे वाला चीज़ है, जब हम लोग डेटाबेस से करेंगे तब उसको नीचे फिल आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बैकएंड वाले पार्ट पे बढ़ेंगे। तो 2 कार्ड बना के आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी है, उसके बाद फिर हम लोग बैकएंड से चीज़ें प्रोसेस करेंगे। चलिए,
अब है कहानी कि लाइक कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना। ठीक है, मैनिपुलेट कैसे करोगे वो देखो। अगर बैकग्राउंड कलर जो आप यहाँ से सेट कर रहे हो बैकग्राउंड, अगर आप यही सेम चीज़ें यहीं से सेट करते हो स्टाइल टैग लगा के, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, राइट। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे आप डेटा कॉल करके इजिली सेट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे डाल सकते हो बैक GROUND बैकग्राउंड इमेज URL, और आप ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे URL में से मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा इमेज ये है, पहले लेट मी फाइंड इट आउट। अच्छा, ये वाला इमेज ही है जो आपको दिख रहा है, राइट, स्लाइड 1 वाला ही। सो वी आर गोइंग टू कॉल इट हेयर। कैसे कॉल करेंगे, तो रेफरेंस वाला URL आप दे सकते हो। कैसे, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश स्लाइड 1.jpg, राइट। अब आप देखो कि इसका सही से आया या नहीं आया। आ गया, आया या नहीं आया वो बताओ। अब इसमें आप सेट कर सकते हो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है, देखो। और आई गेस ऐसा ही कुछ आपका इसमें दिख रहा होगा, है ना। चलिए, एक ओवरले भी उसके ऊपर है, जिसके ऊपर फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक पैरामीटर ऐड करोगे, HSR ब्लॉग कार्ड ओवरले। और ये आप तभी यूज करोगे जब आप यूज कर रहे होगे क्या चीज, बैकग्राउंड इमेज। और इसके लिए क्या सेट करोगे, HSR ब्लॉग कार्ड ओवरले पे हो जाएगा आपका हाइट जो है, जितना आपका पिक्सल रखे हो हाइट में, सेम आपको रखना पड़ेगा। फिर आप इस पे सेट करोगे बैकग्राउंड कलर, ये आपका हो जाएगा RGBA, क्योंकि आप परसेंटेज में लाइक ओपेसिटी कम रख करके रखोगे ना। और ये हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे तो आपका इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का आपको सेट दिख जाएगा। देखो दिख रहा है। अब पैडिंग इसमें पहले से सेटेड था, आपको सेट करना पड़ेगा पैडिंग जो है, तो क्या हो जाएगा 0। चलिए, ये चीज़ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, पैडिंग हमने परमानेंट सेट करके रखा था, तो ओवरले वाला पार्ट हमारा बिगड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें रैप करना होगा चीज़ों को दूसरे डिवीजन के अंदर, सो दैट कि आप कॉमन वे में यूज कर सको। तो ये जो पूरा सेक्शन है जिसको जिसके अंदर हमने सारा डेटा रखा है, अगर हम चाहे तो इसको रख सकते हैं HSR कार्ड कंटेंट करके, राइट। और इसके अंदर अगर हमने ये चीज़ स्टोर करा तो भी आपको आउटपुट सिमिलर तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉक कार्ड था, इसके अंदर हमने एक CSS लगाया, HSR कार्ड कंटेंट करके, और इसका अगर आपने डाला पैडिंग 2 रेम, तो भी आपको सेम आउटपुट दिखेगा जो आपका अभी दिख रहा था। ठीक है, देखो, है ना। बस इसका कहानी यही है कि आपका ये वाला पार्ट आपका इस साइड पे आया, इसका फिक्स कर लेंगे। अभी आप देखो तो आपका ये चीज सही से फिक्स आउट हो गया। जो आपका ब्लैक कलर का लेकर के आना था ग्रेडियंट, लाइक ओवरले, वो आ गया, राइट। इसको पहले बॉर्डर रेडियस फिक्स करते हैं एंड देन फिर वो वाला चीज फिक्स कर लेंगे। बॉर्डर रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 2 रेम, राइट, क्योंकि हमने कार्ड का बॉर्डर रेडियस 2 रेम सेट करा था। अब अगर आप देखोगे तो एज टू एज सर्कुलर वे में आपका ब्लैक कलर लाइक कलर सेट जो है ओवरले का आ गया, राइट। आप इसको चाहो तो 0.5 को लाइक कम कर सकते हो, 0.4, इस तरीके से आप सेट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपका सामने आ जाएगा। जैसे ऊपर का ही कंटेंट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि लाइक चीज़ें हमें बार बार ना लिखनी पड़े, बस इसलिए। ठीक है ना। चल, ये रे कार्ड कंटेंट हमने कॉपी करके यहाँ पे डाला। अब आपको आउटपुट दिखेगा कि इसके ऊपर आराम से टेक्स्ट वगैरह आ गया और वो इजिली विजिबल है, देखो, है ना। और ऐसा ही कुछ आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा था, है या नहीं है, देखो, राइट। बट आपका सिर्फ ये जो पोजीशन था लाइक वो डिफर कर गया।
उसको फिक्स आउट कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई। चलिए, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट सेट है और ये भाग रहा है आपका, राइट। पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम टू रेम तो ठीक है, इसका आपको सेट करना पड़ेगा लेफ्ट 0 के जगह पे 2 रेम। ठीक है, तो आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए ये चीज़ कर देते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से बॉटम टू रेम के बगल में आ जाएगा आपका लेफ्ट 2 रेम। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। आपके कार्ड्स रेडी हो गए, अब इसी को लूप में चलाना, तो लूप वाला पार्ट पहले उस पर, उसके लिए बैकग्राउंड बैकएंड लिखेंगे, उसके बाद ही तो उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बाकी आगे आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप कलर फिक्स करते जाओगे वैसे वैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती जाएंगी। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ना कि ये जो ग्रेडियंट कलर हमने उठाया है, अगर हर ब्लॉक का एक तो कवर इमेज होगा ही, राइट, तो उसी को इमेज को अगर हम बैकग्राउंड में दिखाए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। समझ रहे हो आप बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम। जो भी ब्लॉग लिखा जाएगा तो ब्लॉग के साथ एक इमेज तो रहेगा ना, उसी इमेज को अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो अच्छा दिखेगा हमारा लुक। तो हम क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे और वही इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा देंगे। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, सही रहेगा या नहीं रहेगा। सोच करके बताओ। कुछ तो बोलो, सब साइलेंट हो गए हो। चलो, आपको अगर याद हो तो एओएस एनिमेशन हमने इसमें इंप्लीमेंट करा था। जितने भी कार्ड्स है ना, उस पे ये चीज हम इंप्लीमेंट करने वाले कि फेड अप ऊपर की ओर ये आए, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये चीज लगाने वाले हैं, डेटा एओएस, और सब पे लगा देंगे फेड अप, कि जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाए तो कार्ड ऐसा लगे कि नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो हर एक कार्ड पे हम लोग ये चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस थिंग कार्ड वाले पार्ट पे। ठीक है, जहाँ भी कार्ड वाला चीज है वहां पे। चलो ये तो हो गया। और आपको दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, सेव करा और आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। देख रहे हो, एक एक करके नीचे से आता तो अच्छा लगता है। समझ में आया नहीं आए, इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका होम पेज का लेआउट, आपने रेडी कर लिया और ये काफी अच्छा लग रहा है। अब आती बारी कि इस तरीके से आपका कार्ड्स रहेगा और नीचे फिर आपका न्यूज लेटर के लिए रहेगा एक सेक्शन, उसके बाद लास्ट में आपका फुटर रहेगा, राइट। तो न्यूज लेटर वाला पार्ट सोच करके बताओ आप लोग किस तरीके से डिवीजन बनाओगे, और उसका मैं तब तक, आप लोग सोचो और पहले सजेस्ट करो कि क्या क्या हो सकता है न्यूज लेटर के लिए, कैसा लेआउट रहना चाहिए। ये रहे आपके लिंक्स, मैं आपको दे दे रहा हूँ सो दैट कि आप उसको गो थ्रू कर पाओ, और सोच करके मेरे को बताओ कि न्यूज लेटर कैसा आपका दिखना चाहिए। ये रहे आउटपुट, आप देख करके बताओ।
चलो, कुछ समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। कैसे रखोगे, कुछ पल्ले पड़ा? देखो, ये था आपका सेक्शन, ये इस तरीके से बना हुआ, ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर करके, स्टार्ट योर डे विथ समथिंग, जो भी टाइप हो रहा, और यहाँ पे ये इन्होंने इस तरीके से रखा। बट ये एग्जैक्ट कॉपी करना किसी का भी डिजाइन सही नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा अलग करेंगे, और अ, ये टाइपिंग वाला चीज़, ये जो इफेक्ट है वो तो आपको लाइब्रेरी के हेल्प से बनता है, वो चीज़ अवॉइड करेंगे फॉर नाउ, इसको भी करके आपको लास्ट तक दिखाएंगे। और एक न्यूज़लेटर का डिज़ाइन हम लोग देखते हैं, न्यूज़लेटर सेक्शन का, और उसके अकॉर्डिंग अपना न्यूज़लेटर सेलेक्ट करते हैं कि कैसा डिज़ाइन में रखना है। चलो, यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का न्यूज़लेटर का डिज़ाइन हम लोग रख सकते हैं। देखो, इमेजेस में जाओगे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। देखो, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि लाइक हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। चलो, हम अपना कस्टम बना करके दिखाते हैं, फिर आप लोग देख के बताओ कि लाइक सही है या गलत, लाइक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़लेटर वाला पार्ट को, ठीक है। कि सपोज यही चीज़ 3 बारी रिपीट होना हो, ऐसा तो हो सकता है ना कि लाइक ये पूरा का पूरा मेथड जो है 3 रो में कंप्लीट, 3 लूप चला एंड देन फिर खत्म हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों लूप चला करके आपको दिखाते हैं कैसे आप लूप चलाओगे। फिर डेटा जब फेच करेंगे एसक्यूएल से, तो फिर एसक्यूएल वाला पार्ट भी आपको दिखाएंगे। चलिए, ठीक है। ये एक रो हुआ, दूसरा रो, तीसरा रो, इसको एक्स कर लो, और यहाँ पे आप कर सकते हो PHP, ठीक है, इस तरीके से। फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन 3 i++, और ये आई जो होगा क्या होगा, डॉलर डॉलर डॉलर, राइट। और इस तरीके से रखोगे, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप PHP लिख पाते हो, ठीक है। देख रहे हो फायदा, हमने क्या करा, अब नीचे हमें HTML का कोड लिखना है, तो हमने PHP को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, कि PHP इतना ही तक है। फिर आगे का कंटिन्यू करने के लिए इस तरीके से PHP लिख दिया। तो इस तरीके से आप ना HTML और PHP को कंबाइन करके रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे HTML कोड हमें लिखना, तो हम यहाँ पे HTML कोड पेस्ट कर देंगे। अब इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ सो दैट कि लाइक दिखने में अच्छा हो जाए। चलिए, ये आपका फॉर्मेट हो गया, और आप देखोगे तो 3 बारी वो पूरा का पूरा रो रिपीट हुआ, ऐसा आप देखोगे। देखो, फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, है ना, है या नहीं है? देखो, कार्ड्स अच्छे से बन गए या नहीं बन गए, राइट। तो आपका इस तरीके से कार्ड्स आपका बन गया। अब 500 VH करके जो हमने डाला था ना हाइट, उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसका नीड अब नहीं है, बॉडी टैग में हमने डाला था, सो उसको रिमूव करेंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आया? ठीक है। अब अपन न्यूज़लेटर वाला पार्ट और फुटर आज ये कंप्लीट कर लेंगे, और फिर कल आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग बैकएंड वाला पार्ट करेंगे, फिर लाइक साइन इन साइन अप वाला पार्ट को डिजाइन करेंगे, एंड देन फिर साइन इन साइन अप अप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो वो चीज़ हम लोग करने वाले हैं। चलो, ये हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, ये अभी भी 500 VH लिया हुआ है। यस, अब खत्म हो गया। देखो, अब एंड हो गया यहाँ पे। अब इसके नीचे हमें चाहिए न्यूज़लेटर, राइट। इस तरीके से ब्लॉग्स हम दिखाएंगे, एंड देन लास्ट में न्यूज़लेटर। चलो, न्यूज़लेटर का हम लोग रेडी करते हैं। तो कैसे करेंगे न्यूज़लेटर के लिए, तो आप एक
कंटेनर ले लूँ क्योंकि हमारा जो लेआउट है कंटेनर बेस्ड है, लाइक लेफ्ट और राइट पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं पैडिंग, दैट्स वाई ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ लेटर के लिए हमने करा इस तरीके से। और आप ले लो एक क्लास कंटेनर, साथ ही साथ इसका रख दो क्लास एच एस आर न्यूज़ लेटर। और न्यूज़ लेटर के लिए हम लोग करेंगे पहले सी एस एस फिक्स। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे और पहले तो इसका हाइट फिक्स करेंगे, हाइट हो जाएगा हमारा 350 px। ठीक है, और विड्थ रहेगा सेम जैसा है, डिस्प्ले हो जाएगा इसका फ्लेक्स। ये फ्लेक्स इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी कंटेंट उसमें आए वो वर्टिकली सेंटर हो, दैट्स वाई। अलाइन आइटम्स आप कर दोगे सेंटर तो वो आपका सेंटर अलाइंड हो जाएगा। फिर मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो आपका थीम कलर होगा। सो वी आर गोइंग टू अटैच दिस थिंग, वेरिएबल थीम कलर हो गया। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो कलर, जो भी कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। एंड द लास्ट थिंग वो ये है कि बॉर्डर रेडियस जो है वो आपका 2 rem होगा। ठीक है, अब आप इसका आउटपुट देखो तो आपको एक ब्लॉक दिखेगा जो इसी के लाइक ब्लॉक सेम साइज का होगा, बस यही कहानी कि ये इतना बड़ा सा ब्लॉक हो। ठीक है, और मार्जिन बॉटम 5 ठीक है, इसके इसके भी लिए भी मार्जिन बॉटम में सेट करना होगा सो दैट कि ये लाइक नीचे से थोड़ा सा स्पेसिंग लेकर के रहे फुटर के साथ। सो वी आर गोइंग टू सेट मार्जिन बॉटम और ये रहेगा 3 rem। ठीक है, चलो अब इस पे टेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें टेक्स्ट में हम लोग एक H1 टैग यूज करेंगे, जो आपका यूज होगा क्या, जो भी कंटेंट इसमें था वो चीज़ हम कॉपी करेंगे। ज्वाइन आवर ओकेजनल न्यूज़ लेटर, सेम टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको इस तरीके का आउटपुट दिखेगा। देखो है ना वर्टिकली सेंटर, साथ ही साथ हमें चाहिए हॉरिजेंटली सेंटर भी। तो क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और सारा कुछ आपका बीचों बीच में हॉरिजेंटली भी सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा। अब आपका आउटपुट इसका दिखेगा क्या, कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों से सेंटर में है ना। और H1 टैग को थोड़ा सा लाइक ऑप्टिमाइज कर लेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, HSR न्यूज़ लेटर, और इसका हो जाएगा H1 टैग। H1 टैग के लिए हो जाएगा फॉन्ट साइज 2.3 rem, फॉन्ट वेट हो जाएगा आपका 700। ठीक है, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब आती बारी कि इसके लिए लाइक एक फॉर्म होना। एक लाइक आपको चाहिए होगा एक टैगलाइन टाइप भी, तो पैराग्राफ एक ऐड कर लेते हैं अपन और उसी में टैगलाइन लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने टैगलाइन ऐड कर दिया। और अब अपने को चाहिए इनपुट वाला चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि इनपुट जो हमारा होगा वो ईमेल के आगे में ईमेल का सिंबल होगा। ठीक है, बीच में इनपुट फील्ड होगा और लास्ट में बटन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म्स का ग्रुप चाहिए होगा बूटस्ट्रैप का। सो वी विल गो टू द बूटस्ट्रैप और यहाँ से हेल्प लेंगे हम लोग, बूटस्ट्रैप डॉक्स। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर इनपुट फॉर्म ग्रुप से आप चीज़ें कर सकते हो। ये हो गया फॉर्म इनपुट ग्रुप। और यहाँ पे देखो आगे में ये सिंबल चाहिए जहाँ पे आप लगा सको, और साथ ही साथ ये वाला पार्ट चाहिए, राइट। तो अपन क्या करेंगे, पहले वाला चीज़ को कॉपी कर लेंगे एंड देन लास्ट में उस चीज़ को अटैच कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखोगे इसमें तो बटन भी अटैच्ड रहता है, ऐसा नहीं कि आप बटन अटैच नहीं कर सकते। तो बटन्स भी आपका इसके साथ अटैच्ड होते हैं। देखो है ना बटन के साथ, ये बटन वाला चीज़ हम लोग लास्ट में अटैच कर लेंगे। चलो पहले कॉपी करते हैं इसको, उसके बाद फिर बटन वाला पार्ट अटैच करेंगे। ये चीज़ हमने डाला, और लास्ट में अपने को चाहिए बटन्स। तो यहाँ से बटन वाला चीज़ भी हम लोग कॉपी कर लेंगे और बटन को ऐड ऑन कर देंगे।
कॉपी करा और लास्ट में बटन ऐड कर देंगे इसी वाले पार्ट पे। ठीक है, अब अपना आउटपुट देखते हैं और फिर चीज़ें ऑप्टिमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखो आ गया, देखोगे अगर नोटिस करोगे आप तो यहाँ पे इनपुट फील्ड है और ये बटन आपका साथ में अटैच आ गया, ऐसा ही कुछ हमें चाहिए था। ठीक है ना। अब एक चीज प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने डाला जैसे ही इनपुट ग्रुप तो ये फैल्स आ गया, लाइक इसको कॉलम्स में बना दिया है और प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। सो इसको सेव करते हैं और पहले आउटपुट देखते हैं कि क्या कहानी है। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह को एडजस्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, ये फ्लेक्स वाले पार्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा दो फिलहाल फिलहाल के लिए, उसका नीड वैसे नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को भी अभी हटाओ और इस चीज़ को पेस्ट कर दो। ठीक है, अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे, हाइट और विड्थ जो भी आएगा उसको। पहले इसका एक एक एलिमेंट रेडी कर लेते हैं। चलिए, ये आपका बन गया। क्लियर है। चलो अब है कहानी कि हमें चाहिए सारा कुछ सेंटर में, सेंटर लाइन चाहिए। सो एक क्लास नेम आता है टेक्स्ट सेंटर करके, अगर आप इसमें अप्लाई कर दोगे तो सारा कुछ आपका सेंटर लाइन हो जाएगा जो भी टेक्स्ट है। ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर हमने करा और ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, अब आती बारी कि आपका जो फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट जो है हमारा, ये वाला चीज इनपुट ग्रुप का, ये थोड़ा सा लाइक बड़ा सा हो गया, राइट। सो वी आर गोइंग टू अटैच दिस थिंग एज लाइक कि इसका बिट्स जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। सो एच एस आर न्यूज़ लेटर के अंदर इनपुट ग्रुप अगर है, इसका बिट्स जो है वो क्या रहेगा, 60% ही होगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और बट स्क्रीन जब ये छोटा हो जाएगा तो उसके लिए 100% सेट करेंगे, क्योंकि बस छोटा स्क्रीन पे 60% सही नहीं लगेगा। देखो इतना बड़ा काफ़ी है, राइट। सो वी विल डू दिस थिंग और उसके लिए पहले ऐड कर देते हैं इसमें पैडिंग। पैडिंग हो जाएगा हमारा कि ऊपर से चाहिए 3 रैम का, साइड से चाहिए 2 रैम का। क्लियर है। और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलो यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं, लोकल हॉस्ट स्लैश ब्लॉग, और ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, तो हमारा ऊपर से 3 रैम का पैडिंग आ गया, नीचे से भी ये आ गया। चलिए ठीक। और हमारा जो इनपुट फील्ड है उसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन चाहिए। सो वी विल ऐड हियर मार्जिन टॉप 3 रैम, and we will also add margin left auto, margin right auto। देखो हो गया सेंटर। इस तरीके से आप सेंटर अलाइन कर सकते हो। और ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर जो है, अगर उसको ऊपर से थोड़ा सा पैडिंग दे दे, लाइक मार्जिन दे दे, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। मार्जिन टॉप अगर आप इसको 3 रैम सेट कर देते हो एंड देन यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, 3 रैम कुछ ज़्यादा हो गया, सो वी विल मेक इट टू लाइक 2.5 रैम एंड आई गेस ये इनफ होगा। देखो सही लग रहा, राइट। 2.5 भी ज़्यादा होगा, 2 रैम कर देते हैं और थोड़ा सा बिट्स वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, अब आती बारी इनपुट ग्रुप के अंदर। अब इनपुट ग्रुप के अंदर जो फॉर्म कंट्रोल है ना, उसका अपने को चाहिए प्रॉब्लम थोड़ा सा फिक्सेस। तो एच एस आर न्यूज़ लेटर में जाएंगे और जाएंगे फॉर्म कंट्रोल जितना भी है, इसका जो पैडिंग होगा वो हो जाएगा आपका 0.1 रैम के आसपास। पैडिंग इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि हाइट जो है इनपुट फील्ड का थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर सेक्शंस। तो इस तरीके से हमने डाला कि इस तरीके का चीज़ रहेगा भाई। ठीक है, ये बड़ा सा दिखे इसलिए। अब है कहानी कि एट द रेट जो सिंबल है इसको रिप्लेस करना ईमेल वाले सिंबल से। ठीक है, अब ईमेल वाला सिंबल हम कहाँ से यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं रिमिक्स आइकन। सो रिमिक्स आइकन पे जाएंगे और वहां से ईमेल का सिंबल उठा करके लेकर के आएंगे। ईमेल का सिंबल के लिए इनवेलप का सिंबल यूज होता है मोस्टली। सो वी विल सर्च आउट फॉर इनवेलप और आपको ईमेल का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, सो हमने कॉपी करा और इस चीज को पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इनवेलप का सिंबल लेकर के आ गए और यहाँ पे हो जाएगा सब्सक्राइब। ठीक है, आउटलाइन सेकेंडरी जो है इसको हटा देंगे और आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजर नेम करके आपको इनपुट फील्ड अभी दिख रहा होगा, इसको भी फिक्स आउट करते हैं। ठीक है, पहले है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ये जो चीज़ है
इसका थोड़ा सा मुझे चाहिए बिट्स एंड बिट्स वगैरह। सो वी विल फिक्स दिस थिंग HSR न्यूज़ लेटर, और इसको टारगेट करेंगे और इसको करेंगे बैकग्राउंड जो कलर होगा इसका, ये हो जाएगा आपका फुल्ली वाइट। ठीक है, और कलर जो होगा वो रहेगा आपका वेरिएबल टेक्स्ट कलर। ठीक है, और आप देखोगे तो आपका सिमिलर तरीके का चीज़ दिखेगा। अच्छा, टेक्स्ट कलर आपका नहीं डिफाइंड आई गेस। चलो थीम कलर ही करके सेट करते हैं, और आपको आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज मेरे को थोड़ा सा बड़ा चाहिए, सो वी विल एडजस्ट द फॉन्ट साइज एज वेल। सो हो जाएगा फॉन्ट साइज 2 रेम, और आपको दिखेगा कि आउटपुट जो है ईमेल वाला जो सिंबल था वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, ये सही लग रहा। अब है कहानी कि लाइक हमारा जो बॉर्डर है राइट साइड पे, वो नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, सो वी विल कीप दिस थिंग एज बॉर्डर नन। ठीक है, ताकि ये लगे कि सेम इनपुट फील्ड है, कोई डिफरेंशिएट ना कर पाए चीज़ों को, बस इसलिए हमने बॉर्डर नन करा। अब इसमें समझ में आ रहा है कि ये इसका बॉर्डर है, राइट। सो वी विल कीप दिस थिंग एज फॉर्म कंट्रोल का जो इनपुट फील्ड है उसका है, राइट। सो हम करेंगे HSR न्यूज़ लेटर, और यहाँ पे इनपुट फील्ड को लेकर के क्या कर देंगे कि आपको चाहिए बॉर्डर, बिल्कुल भी नन, तो नन हो जाएगा। साथ ही साथ लाइक जो इसका फॉन्ट साइज है वो 1.1 रेम कर दो, थोड़ा सा बड़ा, सो दैट कि ईमेल यूजर टाइप करे तो समझ में आए कि हाँ क्या टाइप किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। देखो अब आपको कोई भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या है क्या नहीं। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ है HSR न्यूज़ लेटर, और यहाँ पे आ जाएगा बटन, और इसका कर दो बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, और जो इसका क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीम कलर पे। ठीक है, आप सेव करो और आपको आउटपुट आ जाएगा। देखो इस तरीके का रहा, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं कि लाइक जो सब्सक्राइब वाला सेक्शन है उसको आप पुट कर सकते हो रेड कलर पे। हमने रेड कलर कहीं डिफाइन करा है क्या? एक भी रेड कलर लेकर के आया या नहीं आया? नहीं लेकर के आया, कोई बात नहीं। सो हम इसे कर देंगे रेड कलर पे। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब रेड कलर में अच्छा लगता है। सो वी विल कीप दिस थिंग नॉट इन दिस मैनर, इसका कलर रहेगा वाइट, और इसको करते हैं रेड। चलिए, अब आउटपुट हमारा देखेंगे कैसा आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे डिसीजन लेंगे। ठीक, ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, अब यह है कहानी कि लाइक सर्कुलर इनपुट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। सो आप पूरा का ओवरऑल पे बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हो। तो आपका जो न्यूज़ लेटर में फॉर्म कंट्रोल लिए हो, तो आप एक एक का बॉर्डर आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे इसका क्या होगा कि बॉर्डर रेडियस जो है वो कैसे रहेगा, आगे में रहेगा 1 रेम। ठीक है, लेफ्ट वाला का फिर 0, फिर 0, फिर रहेगा 1 रेम। ठीक है, सिमिलर वे में इनपुट का रहेगा आपका कुछ भी नहीं, इनपुट में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और लास्ट वाला जो बटन है इसका आप सेट करोगे बॉर्डर रेडियस किस तरीके से कि आपका इनिशियल में 0 रहेगा, फिर 1 रेम, फिर 0, फिर 1 रेम, सॉरी 1 रेम फिर लास्ट में 0। अब मैं समझाता हूँ क्यों किसका 1 रेम को 1 रेम करके जो करा। ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ऐसा क्यों करा, वो चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो, एक्चुअली कहानी ये था कि उसका करने का रीजन कि हमें जो बॉर्डर रेडियस चाहिए वो यहाँ पे चाहिए, राइट। तो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा, तो लेफ्ट का 1 रेम करा, फिर यहाँ पे राइट लाइक ऊपर में टॉप लेफ्ट पे 1 रेम, टॉप राइट पे 0, फिर नीचे बॉटम राइट पे 0, बॉटम लेफ्ट पे चाहिए था 1 रेम। इसी को आप 1 रेम को आप वैल्यू इंक्रीज करके 2 रेम कर दो, और आपका जो सर्कुलर रेडियस में आपका ये सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूज़ लेटर वाला चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पैडिंग में इशू दिख रहा है मेरे को कि पैडिंग थोड़ा सा और अच्छे से रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप पैडिंग जो है इसका ऐड कर सकते हो कस्टम, और पैडिंग अपने को चाहिए लेफ्ट में, तो पैडिंग लेफ्ट इसका ऐड कर दो 1 रेम। आपको इनपुट ग्रुप टेक्स्ट में पैडिंग दिख जाएगा। अगर वो सही से सक्सेसफुल होता फिर आप राइट साइड पे ऐड कर दो बटन के लिए। देखो, ठीक है ना, 1 रेम पे नहीं अच्छे से आया तो आप उसको सेट कर सकते हो 2 रेम पे, और सिमिलर तरीके से आप बटन में सेट करोगे क्या, पैडिंग राइट रादर देन लेफ्ट।
ठीक है, और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और यूजर नेम को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी से, ईमेल से। आप यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको कर दो ईमेल, और यूजर नेम जो लिखा हुआ है इसको आप कर सकते हो ईमेल एड्रेस। राइट, प्लेस होल्डर पे भी सेम चीज, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और आपका आउटपुट फाइनली इस तरीके का दिखेगा। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो। चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और कल फिर आपसे मिलते हैं और आगे का चीजें कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा बैकएंड वाला पार्ट पे, साइन ऑन साइन अप वाला स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे कुकीज वगैरह में सेट करते हैं एंड ऑल। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।